हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेट चैप्टर को कंप्लीट किया था और स्टेप बाय स्टेप जितने भी टॉपिक्स था मैग्नेट चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया, ठीक है। और हमने आपको बताया भी था कि जल्द ही हम लोग छोटा सा सेशन फिर से लेके आएंगे जो सिर्फ क्या होगा तो आपका असाइनमेंट के तौर पर होगा, हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन से टॉपिक से पहले नहीं था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, लेकिन जो नया सिलेबस जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो न्यू सिलेबस ऐड किया है ना पिछले 2-3 सालों से, तो उसमें आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल भी आपका डाल दिया, ठीक है। तो इसको भी क्या करना है, तो आप लोगों को पढ़ना ही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए, सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। सबसे पहले देखिए, हम ये लिखते हैं क्या, तो कंडक्टर, CONDUCTOR। कंडक्टर देखिए किसको बोलते हैं, कि वैसा पदार्थ जिससे होकर करंट आसानी से फ्लो हो जाए, ठीक है ना। क्या बोले, कि वैसा पदार्थ जिससे होकर करंट आसानी से फ्लो हो जाए क्या कहलाता है, तो आपका कंडक्टर कहलाता है। लिख लीजिएगा कि वैसा मटेरियल, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है सबको, चलिए अच्छी बात है। वैसा मटेरियल जिससे होकर करंट आसानी से फ्लो हो, आसानी से वैसा मटेरियल जिससे होकर करंट क्या हो, तो आसानी से फ्लो हो, कंडक्टर कहलाता है। कंडक्टर कहलाता है। देखिए एग्जांपल में सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या था, तो आपका चांदी, ठीक है। उसके बाद से आता है क्या, तो कॉपर, ठीक ना। तब आता है एल्यूमिनियम, समझ में आई बात। ये तो जो है कि बहुत ही बढ़िया कंडक्टर के रूप में माना जाता है कौन, तो चांदी, सिल्वर। लेकिन ये क्या होता है ना, कि आपका बहुत कॉस्टली होता है, तो इसका यूज आपका नहीं होता है, समझ में आई बात। तो क्या यूज होता है इसके जगह पे, तो कॉपर वायर जो होता है, कॉपर जो तांबा का तार होता है, ज्यादातर यूज होता है इसके लिए, तो कंडक्टर के रूप में। समझ में आ गई बात। तो ये था मेरा कंडक्टर। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसी में कि करंट मेरा क्या होता है। कंडक्टर कुछ नहीं था, सिर्फ इतना समझ लीजिए, जिससे होकर करंट आसानी से फ्लो हो उसी को हम लोग क्या करते हैं, तो कंडक्टर करते हैं, जिसको हिंदी में चालक बोला जाता है। तो चालक जो होता है इंसुलेटर होता है, करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक ना। उसके बारे में लिख लीजिएगा, इंसुलेटर। ये क्या होगा, इससे करंट आपका फ्लो नहीं होगा। लिख लीजिएगा, जिससे होकर करंट आसानी से फ्लो नहीं हो, जिससे होकर करंट आसानी से फ्लो नहीं हो, आपका इंसुलेटर कहलाता है। इंसुलेटर कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंसुलेटर में क्या डालिएगा, डाल लीजिएगा सबसे अच्छा जो इंसुलेटर जो होता है वो क्या होता है, कि आपका जर्मेनियम, और सिलिकॉन होता है, ठीक ना। जर्मेनियम और सिलिकॉन। लेकिन इंसुलेटर याद करने का तरीके यहां पे लिख लीजिएगा आप लोग, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु, ठीक है। कौन हो गया, क्या, तो सी से कार्बन, सी हो गया क्या, तो सिलिकॉन,
बी हो गया गैलियम, ठीक है। एक से हो गया तो गैलियम, जैसे को हम लोग जल चुनाव, चुनाव एक से हो गया तो क्या, तो पी से हो गया तो पीवी, पीवी में क्या होता है तो लेड। समझ में आएगा? कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम और एस एन हो गया, एस से एस एन मतलब क्या हो गया तो आपका पी। समझ में आएगा? जी से हो गया तो गैलियम नहीं होता, जर्मेनियम डाल लीजिए यहाँ पे। समझ में आएगी बात? तो ये क्या था आपका ट्रिक था इंसुलेटर को याद करने के लिए। कौन सी गीत सुनाओ प्रभु, क्या क्या आता है, कौन से हो गया कार्बन, सी से सिलिकॉन हो गया, जी से गैलियम जर्मेनियम हो गया आपका, एस यहाँ सुना हुआ था एस एन मतलब तीन हो गया, और पी भी मतलब लेड हो गया। तो ये सारी चीज जो होता है आपका इंसुलेटर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब चलिए मेन हम लोगों को जो चीज पढ़ना है इसमें देखिएगा कि सबसे पहले पूछता है इसमें कि जर्मेनियम और सिलिकॉन दो कुशालक के नाम बताइए। समझ में आ गई बात? तो क्या होता है तो जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है आपका, ठीक है ना। ये आपका इंसुलेटर के रूप में आता है। ज्यादातर पहले क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब कार्बन ये सब दे देगा, पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन सा इंसुलेटर है। इन सबों को याद कर रखिएगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो करंट के बारे में। यहां पे लिख लीजिएगा धारा। देखिए करंट जो होता है हमेशा फ्लो होता है। सबसे पहला बात जानने योग्य बात जो है मेरा, करंट जो आपका फ्लो होगा किस चीज में, तो क्लोज सर्किट में। सर्किट क्या होता है तो एक परिपथ होता है, एक रास्ता होता है जिससे क्या होता है कि करंट तो उस पे क्या होता है कि फ्लो कर सकता है, किस पे, सर्किट में। समझ में आई बात? तो करंट जब भी आपका फ्लो होगा तो किस चीज में फ्लो होता है, तो क्लोज सर्किट में। और जब करंट फ्लो होता है तो एक प्रकार का चार्ज फ्लो होता है। समझ में आ गई बात? क्या होता है तो आपका चार्ज फ्लो होता है। उसी चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं तो करंट बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? करंट क्या होता है कि चार्ज के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं तो करंट कहते हैं। और चार्ज में जब फ्लो होता है तो कौन सा चार्ज फ्लो होता है तो आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है। निगेटिव चार्ज फ्लो होता है, समझे? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इससे सारी चीजों को जो हम बता रहे हैं आपको। अब जो निगेटिव चार्ज होता है तो अब क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन, सारी चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे करके। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होता है तो आपका फ्लो होता है क्लोज सर्किट में। देखिएगा कि किसी का क्लोज सर्किट में, यहां पे लिख लीजिएगा किसी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर डाल लीजिएगा ब्रैकेट में, इलेक्ट्रॉन्स मतलब के फ्लो को ही करंट कहा जाता है। समझ में आई बात? अब चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं हम। इसको क्या लिखते हैं कि इसको कैपिटल आई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब चलिए हम आई बराबर क्या लिखते हैं, आई मेरा क्या होगा तो करंट। आई बराबर मेरा क्या होता है थोड़ा देर पहले बताइए, क्लोज सर्किट में क्या फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के रूप में क्या तो चार्ज फ्लो होता है। समझ में आ गई बात? तो हम क्या लिख लेंगे आपका चार्ज बाई, और जब भी चार्ज फ्लो होगा तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ समय लेगा। समझ में आई बात? क्या होगा कुछ ना कुछ आपका समय लेगा। वहां पे चार्ज में हम क्या डाल देते थे आपका टाइम डाल। समझ में आई बात? अब चलिए यहाँ पे चार्ज हो गया। चार्ज क्या ऐसा यूनिट याद कीजिए, जब हमने आपको यूनिट मेजरमेंट और डायमेंशन चैप्टर पढ़ाया था
उस टाइम यूनिट्स के बारे में ज्यादा वहां पे हमने जोर देके आपको बोला था कि ये सारी चीजों को आप लोग देखते चलिए, यही सारी चीज जो है कि आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे चार्ज के बारे में बता दें, तो चार्ज का इसका यूनिट्स क्या होता है आपका कूलम। ठीक है, इसको हम लोग कूलम डालते हैं। ठीक है, और समय का टाइम का क्या होता था आपका सेकेंड। ठीक है, तो कूलम प्रति सेकेंड किसका करंट का यूनिट निकला, या इसी को हम क्या कहते हैं तो आपका एम्पियर भी बोला जाता है। किसको कूलम प्रति सेकेंड को। अब चलिए ना यहाँ पे देखिए, कहीं कहीं ज्यादातर तो गेस पेपर या फिर गाइड में दिया रहता है करंट का एक यूनिट क्या होता है आपका एम्पियर होता है, लेकिन कहीं कहीं अगर आपको दे देगा कूलम प्रति सेकेंड भी क्या करे दिया रहेगा, तब क्या करिएगा वहां पे डिस्क कर देगा, पता ही नहीं चलेगा कि सब तो याद कराए थे या फिर गाइड में हम लोगों को याद करके आया था क्या, तो करंट का एक यूनिट क्या होता है तो एम्पियर होता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो होने के दौरान क्या होता है आपका टाइम लगा, तो चार्ज पे क्या होता है ऐसा यूनिट कूलम होता है, इसको सेकेंड लिखते हैं। और इसी को हम क्या लिखते हैं क्यू, चार्ज को किसी से इंडिकेट करते हैं क्यू से, और टाइम को क्यू बाई टी, मतलब टी से स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं। तो कहीं कहीं आई बराबर इस टाइप से दे देगा, आई बराबर क्यू बाई टी, या आई बराबर क्या दे देगा कूलम प्रति सेकंड भी दे देगा, या फिर आई बराबर क्या दे देगा आपका एम्पियर। घबराने की कोई बात नहीं है, वहां पे आराम से इसको बेसिक रूप से समझ जाइए कि करंट मेरा क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट। तो किसी भी क्लोज सर्किट में मतलब बंद परिपथ में चार्ज फ्लो होता है, चार्ज के रूप में क्या फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक ना, और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है तो निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव चार्ज के फ्लो को ही हम लोग क्या कहते हैं तो करंट कहते हैं, और करंट को कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं। किस से इंडिकेट करते हैं तो कैपिटल आई से, और आई बराबर क्या होता है तो चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, और कुछ उसमें फ्लो होने के दौरान क्या होता है टाइम लगा, चार्ज फ्लो अपॉन टाइम हो गया, तो ये मेरा क्या होगा कूलम प्रति सेकेंड। तो ये ऐसा यूनिट क्या होगा करंट क्या कूलम प्रति सेकेंड भी हो सकता है, हो सकता नहीं है, या उसी को हम लोग क्या करते हैं कि कहीं कहीं एम्पियर भी लिख डालते हैं। ये आपका वीबीआई, यहाँ पे वीबीआई क्या कर लीजिए तो आप लोग ठीक कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए ये हो गया ना करंट समझ गए। अब हम लोग चलते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, देखिएगा चार्ज के बारे में एकदम बारीकी से हर एक चीज को समझते चलिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चार्ज हो गया क्या तो आपका आवेश, समझ में आई बात। चार्ज देखिए अब क्या होता है, चार्ज एक प्रकार का अदृश्य पदार्थ है, हम लोग उसको देखिए नहीं पाते, देख पाते हैं सोचिए नहीं देख पाते। तो चार्ज क्या होगा एक प्रकार का अदृश्य पदार्थ होगा, अदृश्य होगा जो दिखाई ना दे नहीं हो, समझे, जिसके कारण कोई भी वस्तु के बीच में ना अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा। अट्रैक्शन में उसको आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा तो पता ही नहीं चलेगा क्या है कि चार्ज है कि क्या है, समझ में आएगी बात, पता दिखाई नहीं देगा लेकिन वो अट्रैक्ट खींच लेगा, समझे। तो ये क्या हो गया था आपका चार्ज। चार्ज क्या था एक प्रकार का आपका अदृश्य पदार्थ होता है जिसके कारण कोई भी वस्तु एक दूसरे को क्या करता है तो अट्रैक्शन करता है या फिर रिपल्सन करता है, उसको अनुभव होगा क्या हमको खींच रहा है लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या है आपका चार्ज कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में लिखिए। और ये चार्ज जो होता है ना पूरे यूनिवर्स में ब्रह्मांड में सेम रहता है, कहीं भी चल जाइए अगर चार्ज है वहां पे आवेश है मतलब क्या वहां पे खिंचाव है, समझ में आएगा, मतलब खींच रहा है हमको, अट्रैक्शन कर रहा है, धक्का दे रहा है और उनको अनुभव हो रहा है खींच रहा है, धक्का दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है चार्ज होता है। लिखिएगा इसके बारे में कि पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा काल्पनिक बल
जिसके द्वारा पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा काल्पनिक बल जिसके द्वारा कोई भी वस्तु एक दूसरे के बीच आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, क्या है कि पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा काल्पनिक बल जिसके द्वारा कोई वस्तु एक दूसरे के बीच आकर्षण या विकर्षण बल का क्या होता है कि वो अनुभव करता है। इसको देखिए ना, इसको लिख लीजिएगा, इसे कैपिटल Q द्वारा सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? तो कैपिटल Q द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यूनिट्स, चार्ज का यूनिट्स क्या होता था? कूलम्ब होता है। यूनिट सबका कूलम्ब होता है, किसका? तो चार्ज का। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये तो चार्ज के बारे में था। अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि चार्ज जो है एक्चुअली आया कहां से। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का निर्माण कहां से हुआ, कहां से आया, इसके बारे में हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो नजर आ रहा है ना, स्क्रीन हो जाए। हम क्या किए कि न्यूक्लियस ले लेते, इसमें क्या होता है आपका कि बारीकी से समझिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और इसके बाहरी जो ऑर्बिट होता है, जो आपका कक्षा होता है, उसमें क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करता है। ठीक है, वो आपका मूवेबल होता है। इसमें ऑर्बिट में जो कक्ष जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गई बात। जिसको हम क्या बोलते हैं? तो नाभिक बोलते हैं। लिख लीजिए, पूछ देगा सबसे पहले, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे राज होगा। नाभिक में क्या क्या रहता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, समझे? पी और एन रहता है। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है आपका किस तरह से कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पे होगा प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे आपका माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन पर जो होता है चार्ज वाले लिखिए इसके बारे में, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है। प्रोटॉन पर जो आपका चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, क्या हम लोग लिखते हैं? तो कूलम्ब लिखते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो कूलम्ब लिखते हैं। ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 ये आपका कूलम्ब हो गया चार्ज। अब चलिए प्रोटॉन का जो खोज कौन किया था वो देख लीजिएगा फटाफट। इसी में प्रोटॉन का जो आप खोज किए थे रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा रदरफोर्ड। ठीक है, 1917 ईस्वी में प्रोटॉन का इन्होंने क्या किया था? तो खोज किया था आपका। ठीक है, क्लियर हो गया? प्रोटॉन के बारे में देखिए, प्रोटॉन पे क्या होता था कि आपका प्लस चार्ज होता था, मतलब पॉजिटिव होता था प्रोटॉन पे चार्ज। चार्ज कितना होता था? वैल्यू इसका होता है 1 प्लस में यहाँ पे है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब हो गया। और इसका जो खोज किए थे प्रोटॉन का कौन? तो रदरफोर्ड किए थे। और कब किए थे आपका? तो 1917 ईस्वी में किए थे। 1970 में इन्होंने प्रोटॉन का खोज किया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पे देखिए निगेटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है इसके बारे में लिख लीजिएगा, चार्ज है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। समझे? क्या होता है कि -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब किसके चार्ज हो गया? होगा तो इलेक्ट्रॉन का। यही इलेक्ट्रॉन था ना जो करंट में क्या होता था?
फ्लो होता था। अब कोई पूछेगा कि जो करंट में जो चार्ज फ्लो होता है तब बता दीजिए कि हाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो कोई पूछ देगा, आपका माइंड को वॉश करने के लिए पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे बोलेंगे निगेटिव चार्ज। तब पूछेगा कि निगेटिव चार्ज तो ठीक है, उसका वैल्यू बताओ, तो वैल्यू क्या रहेगा आपका -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 आपका कूलम हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको जो खोज किए थे आपका जे थॉमसन, लिख लीजिएगा जे थॉमसन, जे थॉमसन ने आपका आविष्कार किया था, कब किया था, तो 1897 में, मतलब 1897 में इलेक्ट्रॉन को खोज किए थे। कौन? जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है, वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अरे न्यूट्रॉन तो बच ही गया। न्यूट्रॉन पे यहां पे लिख लीजिएगा नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे मेरा क्या होता है कि चार्ज आपका नहीं होता है, मतलब नो चार्ज, ये आवेश 3 होता है। ठीक ना, सिर्फ चार्ज किसके ऊपर होता है, तो प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। प्रोटॉन पे प्लस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब चलिए अब हम लोग मास देखते हैं। मास समझ में आता है क्या होता है, द्रव्यमान। वहां से भी क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास आपका कितना होता है। तो यहां पे लिख लीजिएगा कि प्रोटॉन का मास जो होता है आपका इसी कैटेगरी में, प्रोटॉन आपका दिखाई दे रहा है ना अच्छा से, प्रोटॉन जो आपका मास हो जाएगा होता है आपका 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। लिख लीजिएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी इसका प्रोटॉन का मास होता है। ये सारी चीज को जो भी स्टेप बाय स्टेप लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ भी आ सकता है। ठीक ना, ये कहना मुश्किल है कि यही आएगा, कुछ भी आ जाएगा इस सारी चीजों में से। प्रोटॉन का मास कितना हो गया, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। अब चलिए ये तो नाभिक में है ना, तो द्रव्यमान सेम रहेगा तब नहीं बैलेंस करके रखेगा होगा किसका, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। यहाँ पे न्यूट्रॉन का भी क्या होता है, मास लिख लीजिएगा यहाँ पे, मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसका भी वैल्यू कितना होता है 1.67, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। मतलब क्या करने के बाद क्या होगा कि आपका मास का ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है कि आपका बराबर होता है। देखिए 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी हो गया इसका प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का भी कितना है, तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी हो गया। अब चलिए न्यूट्रॉन के खोज लिख लीजिए कि न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, तो न्यूट्रॉन का खोज आपका किए थे जेम्स चैडविक। ठीक ना, कौन किए थे, तो जेम्स चैडविक डाल लीजिएगा आपका, कब 1932 में जेम्स चैडविक 1932 ईस्वी में खोज किए थे। समझ में आ गई बात। तो ये था मास किसका किसका, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बारे में हमने आपको बताया। लेकिन अब क्या बच रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन, मेन चीज बच ही रहा है। इलेक्ट्रॉन का ही मास आप डाल लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन आपका मास हो जाएगा कितना, तो 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। ये किसका मास हो गया, तो आपका इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो गया 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी हो गया। ठीक है, यहां से ये एक बार फिर से समझिए, इजी वे में नाभिक में क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज, तो नो चार्ज, आवेश 3 होता है न्यूट्रॉन। अब चलिए इसके बाद हम आगे खत्म कीजिए। आप इलेक्ट्रॉन पे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। कितना वैल्यू है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है,
अब चलिए ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में हो गया, नाभिक में क्या क्या होता है वो हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि खोज देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? तो जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। प्रोटॉन का खोज कौन किया था? तो रदरफोर्ड 1917 ईस्वी में, ठीक है। और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक कब किए थे? तो आपका 1932 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सारी चीज को खोज हम लोग देख लिए, चार्ज देख लिए। अब लास्ट बच रहा है क्या? तो मेरा मास। मास देखिए, प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। और न्यूट्रॉन का भी मास सेम ही होता है, कितना? तो 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, ठीक है। अब बात है इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास देख लीजिए 9.11 into 10 to the power minus 31 kg, ठीक है। तो ये सारी जो चीज है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या कर लीजिएगा, क्या वीपीआई ठीक कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा किस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन आपका आना स्टार्ट हो जाएंगे जब भी हम क्या करेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का असाइनमेंट कंप्लीट होगा आपका, तो उसमें इन सारी चीजों के एक बार फिर से जिक्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो किसी को कोई प्रकार का दिक्कत तो नहीं होना चाहिए अभी तक का। अब चलिए इसी में देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आता है। ये तो हो गया खोज कौन किया था, चार्ज किया था, मास किया था, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अब यहां पे देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। देखिएगा हम क्या करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर डाल देते हैं क्या? तो मास ऑफ प्रोटॉन के। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। अब चलिए ये जो होता है आपका ना 1840 किसका होता है? तो मास ऑफ प्रोटॉन का। कौन? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो प्रोटॉन से क्या होता है? तो हल्का होता है। समझे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन से होता है आपका हल्का होता है। मान लीजिए कि इसका अगर हम वैल्यू रख लेते हैं और इसे डिवाइड देंगे तो ये क्या होगा? कम होगा ना, जाहिर सी बात है। यहाँ पे समझ लीजिए फिर से इसके मास ऑफ प्रोटॉन हम कितना लिखे हैं? तो 1.67 into 10 to the power minus 27 kg हो गया बाई। अगर हम 1840 पे भाग देंगे आपका तो ये क्या होगा? क्या होगा ये तकरीबन? ये इससे इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगा। समझे? इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका, समझे, प्रोटॉन से हमेशा क्या होता है? तो आपका हल्का होता है। लिख लीजिएगा नोट में, तो पूछ देगा कि दोनों में हल्का भारी कौन है? होगा क्या बताइएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन है। लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका प्रोटॉन से क्या होता है? तो आपका हल्का होता है, ठीक है। प्रोटॉन कुछ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? तो भारी होता है उस कंडीशन में। अब सिर्फ ये याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का 1840 गुना होता है। यह भी पूछ देगा, आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको करेंगे तो 1840 होता है, हो जाएगा ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का डबल, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना होता है, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो ये सारी जो क्वेश्चन होता है वो छोटा छोटा करके आप पूछते रहना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछ सकता है। यहां देखिए ये तो
ये तो चार्ज के बारे में कंप्लीट हो गया, किस पे कौन सा चार्ज होता है डिटेल्स में अब जाने की जरूरत नहीं होता ना। अब चलिए यहाँ पूछता है कि ओवरऑल जो है आपका ये एटम जो है वो नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, उसमें कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है ओवरऑल। तो यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन पे क्या होता है आपका प्लस चार्ज, ये दोनों क्या होता है कि आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा आपका जीरो, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है किस पे ओवरऑल एटम पे, ठीक है। उसके बारे में लिख लीजिएगा, आपको लिखा देते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये तो हो गया ना, ऊपर से मिटा देते हैं, तो इधर ही देखिए स्पेस पे है, लिख लीजिएगा कि आयन पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। आयन पर पॉजिटिव और निगेटिव आयन पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है, what atom will be always क्या लिख देंगे तो हम लोग तो न्यूट्रल, वो में से क्या होता है तो आपका न्यूट्रल होता है। But atom will be always neutral, ठीक है। आयन पे क्या होता है कि आपका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन जो आपका क्या है तो एटम है उस पे क्या होता है कि हमेशा न्यूट्रल होता है। कैसे न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और प्रोटॉन पे सॉरी इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो ये क्या हो जाता है आपका कैंसिल हो गया, तो मतलब बच्चा क्या होता है आपका जीरो, मतलब शून्य बचा, ठीक है। तो यहां से सारे देखिए क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हमने इसको देखा है किस टाइप से कैसे आपका क्वेश्चन यहां से आपका पूछा जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि जब तक करंट फ्लो हुआ क्लोज सर्किट में, ठीक है, यहां तक हम लोग सीख लिए कि मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। ये भी हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, वो निगेटिव चार्ज चला गया, ठीक है। तो ये सारी चीजों को देखें, उसके बाद हम लोग देखेंगे अब कि जब करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो जो चार्ज फ्लो होता है, एक कूलम का जब चार्ज फ्लो होगा ना तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, क्या है कि चार्ज तो फ्लो हुआ किसमें क्लोज सर्किट में, समझे। तो अब हम लोगों को देखना है कि एक कूलम का जब चार्ज फ्लो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की हम लोगों की जरूरत हम लोगों को पड़ती है, उसी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए एक फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं वेयर Q डाल दीजिए, इसको बड़ा नहीं डाल दीजिए, अच्छा लगेगा। Q बराबर क्या हो जाता है आपका 4, ठीक है, किसमें तो कूलम्ब में, ठीक है, यूनिट्स डालते चल जा रहे हैं। N हो गया आपका क्या जब होगा तो नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ क्या था चार्जेस, ठीक है। ई देखिए ई मेरा क्या हो गया तो इलेक्ट्रॉन। अब चलिए फॉर्मूला क्या हमने लिखा था Q बराबर 1E लिख दिए ना, तो Q के जगह पर हम क्या रखते हैं कि अगर बाई जगह यहाँ पे लिख लेते हैं फिर Q बराबर N रख दिए। Q बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो मेरा नंबर ये हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू कितना होता है -1.6, ठीक है, यही होता है ना, इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, ठीक ना, नंबर ऑफ यहाँ पे चार्जेस, ठीक है, या उसी को हम लोग क्या लिखते हैं तो करंट, कितनी करंट टेम्पो जरूरत पड़ती है। तो नंबर ऑफ n बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए 1 अपॉन क्या हो जाएगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब हो गया, ठीक है। सर्वांशम की दे देते हैं, यहाँ पे ये होगा n,
इन जब भी आप इसको इसको जब डिवाइड करेंगे तब पे निकल के क्या आ जाएगा, तो आपका 6 सर्वांतम में ही रहेगा। इस तरह से 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। समझे? ये क्या है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है आपका। कोई पूछ देगा कि जब भी चार्ज फ्लो होता है तो चार्ज में एक चार्ज को फ्लो होने में, ठीक है, प्रति सेकेंड जो चार्ज फ्लो होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा तो बताइएगा उसको। 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है आपका, टिक कर लीजिए, इतना जो इलेक्ट्रॉन से आपका फ्लो होगा एक बार में, एक सेकेंड में, प्रति सेकेंड की दर से जब क्लोज सर्किट में आपका चार्ज फ्लो होता है तो चार्ज में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज फ्लो होता है, तो कौन सा ये सिंबल आता है, तो निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, निगेटिव साइन रहता है, तो निगेटिव साइन फ्लो होता है। तो कितना फ्लो होता है, तो 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आपका वहां पे क्या होगा था, डियर स्टूडेंट्स, आपका फ्लो होगा। समझे? कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होना चाहिए। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कंडक्टर पढ़े, इंसुलेटर पढ़े, करंट पढ़े, चार्ज पढ़े। चार्ज के बारे में भी वो लोग चल रहे हैं, किस टाइप से, किस प्रकार का आपका क्वेश्चन क्या होगा आपका पूछा जाएगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल वो क्या होता है मेरा, वोल्टेज या पोटेंशियल के बारे में देखते। वोल्टेज या पोटेंशियल देखिए वो क्या होता है। हमने चार्ज के बारे में थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया था। तो चार्ज क्या है आपका, चार्ज एक प्रकार का क्या है, काल्पनिक फोर्स है, ठीक है, जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कार्यरत रहता है। और उसी के तहत कोई भी वस्तु क्या होता है ना कि एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन का सिर्फ अनुभव करता है कि वो हमको खींच रहा है, वो हमको ढकेल रहा है। तो अब देखिए वोल्टेज क्या होता है कि किसी चार्ज को, ध्यान सुनिएगा, तो पूरे ब्रह्मांड में है, तो किसी चार्ज को अनंत से, पता नहीं है कहां से आ रहा है, किसी, ध्यान से पहले मेरी बातों को सुनिए, कि किसी चार्ज को अनंत से या किसी आवेश को अनंत से एक पॉइंट तक लाने में जो फोर्स लगता, जो वर्क लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका वोल्टेज कहते हैं। समझ में आई बात? फिर से समझिए कि किसी चार्ज को, कोई भी चार्ज है, मान लीजिए कि 10 कूलम है, उसको इधर उधर भटक रहा है और उसका एक फिक्स पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, खिलाते हैं खींच के, 10 यहाँ है जिसको खींच के हम यहाँ लाए, तो यहां से यहां लाए हम, तो मेरा कितना वर्क हुआ ना, कुछ वर्क के लाने के साथ साथ क्या है, चार्ज भी आया आपका, तो उसी चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका वोल्टेज या पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिएगा कि यह किसी आवेश को, लिखिए वोल्टेज या पोटेंशियल में, यह किसी आवेश को अनंत बिंदु से यह किसी आवेश को अनंत बिंदु से एक फिक्स पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य होता है। कौन सा? वोल्टेज या पोटेंशियल। क्या है? ये किसी आवेश को अनंत बिंदु से एक फिक्स
पॉइंट तक लाने में आपका किया गया चार्ज होता है, वर्क होता है। सबसे पहले देखिए वोल्टेज को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, तो कैपिटल V से। किस चीज से, तो कैपिटल V से इंडिकेट करते हैं। तो V बराबर देखिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ रहा है, सबसे पहले तो काम कर रहे हैं, लिख दीजिए वर्क डन। किसको होगा लाने में, वर्क डन जो काम मेरा हो रहा है किसको लाने में, तो चार्ज को लाने में ना। किसी भी अनंत बिंदु से चार्ज को हम लोग ला रहे हैं। तो पहले गए उसके पास, अब क्या करें कि ला रहे हैं तो हमको क्या पड़ा, तो काम पड़ा। काम कर रहे हैं ना, कोई भी चीज को यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, हम बोल रहे हैं वर्क हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लाए तो मेरा क्या हुआ, तो वर्क डन हुआ। और किस चीज को हम लोग लाए, तो आपको चार्ज को लाए, मतलब आवेश को लाए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन में क्या हो जाएगा, तो आपका चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे, वर्क डन, वर्क का यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट सबका क्या हो जाएगा, तो जूल होता है। और चार्ज का तो आपको पता ही है, तो क्या होता है, तो आपका कूलम होता है। तो वोल्टेज या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वोल्ट कहते हैं। वोल्ट इसलिए बोलते हैं ना, इसको एस वोल्ट, एस वोल्ट एक वैज्ञानिक थे, या लिख लीजिएगा एस वोल्ट नामक वैज्ञानिक के नामकरण के उपलक्ष्य में, ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, उसका यूनिट बोल देते हैं कि चलो जी वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। समझ में आई बात। तो अब हम भी याद कर रहे थे यूनिट मेजरमेंट में क्या, तो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे डीपली समझ लीजिए क्या होता है कि जूल प्रति कूलम भी होता है। कैसे होता है कि वर्क डन बाई चार्ज, और वर्क डन मतलब कैसे कहां से आया, तो हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका वोल्टेज या पोटेंशियल कहते हैं। इसको कैपिटल V से इंडिकेट कर देंगे तो हो गया वर्क डन। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है कि जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो आपका कूलम होता है। तो जूल प्रति कूलम हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वोल्ट। वोल्ट क्यों कहे, क्या कि इस वोल्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वोल्टेज और पोटेंशियल के बारे में पता लगा था, तो उनके नाम करें नहीं करे लोग उनको हमेशा याद करे, ठीक ना। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में वोल्ट भी इनको बोला जाए। क्लियर होगी बात। यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, लिख लीजिएगा, बारीकी से लिखा देते हैं। इसको कैपिटल V से सूचित किया जाता है। अब यहां पर देखिए V बराबर क्या हो सकता है आपको, तो W बाई क्यू भी लिखता है, ठीक ना। समझ जाइएगा, V बराबर क्या हो जाता है आपका W बाई क्यू। इसी को देखिए आगे क्या लिखता है, तो जूल प्रति कूलम। इसी को क्या लिखा जाता है, तो आपका वोल्ट भी लिखा जाता है। तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को, वोल्टेज या पोटेंशियल दोनों क्या होता है, तो आपका सेम होता है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में। ये हो गया। देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंसेस। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, सबसे पहले पोटेंशियल को याद कीजिए। ये क्या था कि एक प्रकार का चार्ज था, किसी भी क्या था अनंत बिंदु से एक फिक्स पॉइंट को हम लोग लाते थे, तो जो मेरा वर्क होता था उसी को हम लोग क्या करते थे, आपका तो वोल्टेज या पोटेंशियल करते थे। इसमें देखिए मान लीजिए कि मेरा क्या है, फ्लेक्सिबल वायर यहाँ एक पॉइंट मेरा यहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट है, मेरा एंडिंग पॉइंट यहाँ है, ठीक है। ध्यान देखिएगा, ये हो गया ना। अब चलिए अलग चीज देखते हैं, इसका नामकरण कर दिए। ये मेरा ए हो गया और ये मेरा क्या हो जाता है आपका बी हो गया। यहाँ पर मान लीजिए कि वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है V1 और यहाँ पे उत्पन्न क्या हो रहा है आपका V2। क्लियर ना।
अब पूछ देगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंसेस क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा वी ए बी मतलब वोल्टेज डिफरेंसेस बिटवीन किसके किसके बीच में होगा, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तो ये मेरा क्या होगा, वी ए बी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, तो V2 माइनस V1। समझ में आ रही बात, V2 माइनस V1 ये मेरा क्या हो गया था, आपका पोटेंशियल डिफरेंसेस हो गया। और इसका यूनिट्स डाल दीजिएगा वोल्ट, या मन कर रहा है कि सर अभी बताए हैं क्या, तो जूल प्रति कूलम्ब, ये भी आप इसको क्या कर सकते हैं, तो डाल सकते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है कि वोल्टेज डिफरेंसेस आपका निकाला जाता है। ठीक है, इसके और बीच में जब इस टाइप का क्वेश्चन है वो हम सब करवाएंगे, उसके बाद वहां पे आपको पता चलेगा। अब चलिए हम लोग बारीकी से देखते हैं क्या होता है। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप इसमें कि करेंट जो होता है ऑलवेज फ्लो, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, करेंट जो होता है हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। यहाँ पे लिखा दिख रहा है ना, मान लीजिए कि यहाँ से V1 से स्टार्ट हुआ, V1 से आपका स्टार्ट होते होते क्या जा रहा है कि यहाँ पे एंडिंग हो रहा है। तो यहाँ से जब कम से स्टार्ट हुआ गया तो कहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू आपका ज्यादा पे गया। ठीक है, तो हमेशा करंट फ्लो होता है कैसे, हायर पोटेंशियल टू आपका लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो आपका होता है। लिख लीजिएगा इसके बारे में कि करंट ऑलवेज फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब क्या समझे कि जो धारा होता है हमेशा हाई वोल्टेज से कम वोल्टेज की ओर फ्लो होती है। लिख लीजिएगा यहाँ पे हिंदी में डाल दीजिए, धारा हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, कौन चीज, तो धारा। समझ में आ गई बात। अब चलिए सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे जब वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है आपका 10 वोल्ट और यहाँ पे आपका 15 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, तो पॉइंट ए और बीच के बीच में पूछ देगा कि वोल्टेज डिफरेंसेस क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या था कि वी ए बी बराबर क्या हम लोग लिख पाते हैं, V2 माइनस V1। समझ में आई बात। ये मेरे क्या हो जाएगा 15 माइनस 10 वोल्ट, ये क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। मतलब दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना का हो गया था आपका 5 वोल्ट का हो गया। लेकिन जब अगर यही पूछ देगा यहाँ पे देखिए लिख देगा पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे भी मान लीजिए V1 V2, यहाँ जो 10 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है और यहाँ भी 10 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। अब दोनों पे क्या हो रहा है कि 10 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो क्या मेरा यहाँ पे करंट फ्लो होगा कि नहीं। क्वेश्चन ये है कि करंट फ्लो होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कैसे क्या होगा, सबसे पहले समझिए VAB बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V2 माइनस V1 हो गया ना, 10 माइनस 10 मतलब क्या 0। कि जब देखिएगा कि अगर मेरी बातों को पहले ध्यान से सुनिएगा कि करंट नॉट फ्लो इफ नो पोटेंशियल डिफरेंसेस, अगर पोटेंशियल डिफरेंसेस नहीं रहेगा दोनों पॉइंट के बीच में तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा। ये बात को याद रखिएगा। पूछ देगा कि करंट फ्लो कब होगा, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंसेस रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंसेस देख लेंगे दोनों के बीच में नहीं है, अरे भैया हाइयर नहीं है, तो करंट क्या होगा, आपका फ्लो होगा ही नहीं। समझ में आई बात। तो ये पोटेंशियल डिफरेंसेस वोल्टेज ये क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए किसी के बिना किसी का काम इसमें तो हो ही नहीं रहा है। एक कहावत है, अक्सर लोग हमारे गांव देहात समाज में बोलते हैं किसी के बिना किसी का आज तक कोई काम रुका है। बात सही है, वो लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ना किसी के बिना किसी का काम ही नहीं रुका हो रहा है। और वोल्टेज को भी हटा लेंगे तो करंट का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, रहेगा नहीं ना रहेगा।
तो ये सारी चीजें जो स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा चीजें आप उसको ध्यान से देते चलिएगा। मतलब क्या कि अगर वोल्टेज सेम रहेगा दोनों पे तो उसके बीच में करंट फ्लो आपका नहीं होगा। वोल्टेज में वेरी करना चाहिए, इसके पोटेंशियल डिफरेंसेस जरूर रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आज के बारे में देखिए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। कौन कौन सा चीज पढ़ा था? कंडक्टर पढ़े। कंडक्टर में क्या था कि जिससे करंट आसानी से फ्लो हो कंडक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे भी हम लोगों ने देखा था, क्या क्या देखा था कि चांदी होता है, तांबा होता है, एल्यूमिनियम रहता है। चांदी का क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में यूज तो होता ही नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है और सबसे बढ़िया गुड कंडक्टर आपका चांदी माना जाता था, तो वो तो आपका होता नहीं था। नॉर्मल क्या था तो आपका कॉपर, तांबा जो आज के डेट में यूज होता है। ठीक है, इंसुलेटर में हम लोगों ने देखे थे कि जिससे करंट फ्लो नहीं होता है और उसका एग्जांपल्स भी देखे थे। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था आपका, तो ये करंट के बारे में देखे थे। करंट क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट में फ्लो हुआ करंट, और जब भी करंट फ्लो हुआ तो आपका चार्ज फ्लो हुआ। चार्ज फ्लो के दौरान क्या हो जाता आपका, तो निगेटिव चार्ज मतलब का इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। अब चार्ज के बारे में भी देखे थे कि चार्ज क्या होता है, एक प्रकार का अदृश्य पदार्थ होता है, माने बल्ब होता है जो पूरे ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच में लगता है तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का सिर्फ अनुभव होता है, वो चार्ज होता है। चार्ज के बारे में फिर डीपली रूप से हम लोगों ने पढ़ा था। क्या हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि वो जो मेरा चार्ज है वो कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे क्रिएट हुआ। तो न्यूक्लियस नाभिक में बताए थे। नाभिक में क्या होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू बताए थे प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर था क्या था, तो 1.6 माइनस में था माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। फिर उसका कौन आविष्कार किया था वो देखे थे। फिर मास हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप करके इकट्ठा करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कौन से चैप्टर में, तो आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें हम लोगों ने उसको देख रहा है। ठीक है, बढ़ रहे हैं। तो बारीकी से अभी तक जितना हम लोगों ने आपका कंप्लीट करा है, हमने आपको पढ़ा है, इन सारी चीजों को रिवाइज करके आप रखेंगे और पुनः हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे